जय श्री राधे। कपूर थाली सजा के सब आए, कपूर थाली सजा के सब आए, नगर बस्ती के सब भक्त आए, नगर बस्ती के सब भक्त आए। कपूर थाली सजा के अब सब आए, कपूर थाली सजा के अब सब आए, नगर बस्ती के सब भक्त, नगर बस्ती के सब भक्त आए। कर लो आरती कान्हा जी की, कर लो आरती कान्हा जी की, नगर में आए मेरे गिरधर जी, नगर में आए मेरे गिरधर के। कान्हा जी की आरती करो, मिलजुली कर सब भक्तों, कान्हा जी की आरती करो, मिलजुल करो सब बातों। आने वाले सब भक्तों ने, आने वाले सब बातों लेकिन गिरधर अब आएंगे, लेकिन गिरधर अब आएंगे। कान्हा जी की आरती हुए, मिलजुल कर अब सब गाएं। कान्हा जी की आरती करे, मिलजुल कर सब गाए। राधे सोने की थाली अब गिरधर जी की, सोने की थाली अब गिरधर जी, धूप बत्ती जली है गिरधर जी की, धूप बाती जली है गिरधर जी के। सोने की थाली अब
करैया तो पाले अब सब वक्त आए मिलजुल कर करे अर्जी अब नगर आए हैं मेरे कामा जी अब नगर आए हैं मिली जुली कर करो बोले कृष्ण कन्हैया की जय भागवत महापुराण की जय सब लोग अपनी जगह बैठे सबके पास आरती जाएगा आरती लेवे के बीच में इस नगर में चल रहा है। सबसे पहले आज कथा में जाने कि भागवत है क्या, कहां से आए, कौन लाए, किस तरह से लाए, ये रहस्य को जाने। तो जानने के लिए सर्वप्रथम आपको इस संसार के जगत उत्पत्ति जो संसार के कल्याण हम सबके कल्याण जो करते हैं उनके बारे में जाने, उनको समझें। श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य मूल क्या है, मूल इसका उद्देश्य क्या है, मूल क्या है, मूल जानने का प्रयास सब लोग जानते हैं, करते हैं, लेकिन मूल क्या है, हम किसको मानेंगे, कैसे करेंगे। आपके मन में, हमारे मन में, सबके मन में एक प्रश्न होता है क्या कि मूल हम किसको जाने, मूल क्या है। तो मूल एक ही है जिसको हम जानते हैं, जो संसार की उत्पत्ति किए हैं, जो हमको उत्पत्ति किए, आपको किए, पूरी सृष्टि को सजाए हैं, वही मूल है। कोई नारायण का नाम देता है, कोई राम कहता है, कोई गिरधर कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई विष्णु भगवान कहते हैं, कोई लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं। नाम अनेक होने से आपका मूल नहीं बदल जाता, आपका संसार नहीं बदल जाता।
आज भगवान जी ने कृष्ण अवतार में जब उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किए तो उन्हें वासुदेव कृष्ण के नाम से जाना गया। राम जी के अवतार में जन्म लिए, जब तीर धनुष लिए तो राम जी के नाम से जाना गया। जब कई रूप को धारण करने वाले तो एक ही हैं, नाम अलग अलग है। एक माता जी एक गृहस्थ जीवन को व्यतीत करती हैं, घर में वही माता जी झाड़ू लगाती हैं, पोछे करते हैं, पहनावे अलग होता है। लेकिन जब किसी जगह पे किसी नए जगह हुआ, शादी विवाह हुआ, फंक्शन हुआ, वहां पे जाने की बारी आती है तो कपड़े बदल जाते हैं। तो क्या वो माता जी बदल गई? ना, वही है, लेकिन जगह बदल गया, कपड़े बदल गए। उसी तरह भगवान जी के नाम बदल जाने से उनका जो मूल है नहीं बदलता ना, मूल तो एक ही है, नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान जी वही मूल है, वही मुख्य है और उन्हीं के नाम से पूरा सृष्टि चलता है, उनको पूजता है, मानता है। जो जगत की उत्पत्ति करते हैं, जो हमारे अंदर विकार की भावनाएं हैं, पाप जो है नष्ट करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। जो तीनों प्रकार के ताप जो आपके शरीर में है, जो पाप है, जो नष्ट करते हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद क्या है? सच क्या है? चित्त और आनंद। सत्य, चित्त और आनंद, इसे मिला करके देखें तो सच्चिदानंद होता है। तो सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है? सच क्या है? सच की परिभाषा क्या है? सच किसे कहते हैं? सच कहाँ है? बताइए, सच कहाँ है? बताइए मेरी माँ, मेरी मैया, सच किसे जानते हैं? सच वही है जो अभी अभी विवरण किया गया है, नाम लिया गया है, जो आपके जन्म के पहले भी थे, जन्म के बाद भी हैं, और आप नहीं रहेंगे तभी वो हैं, वही है सच। जिसको आप प्रतिरोज पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, वही सच। आप हैं तभी आप पूजते हैं, गिरधर गोपाल की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं,
कोई शिव कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, नाम तो एक ही है, वही सच है। चित्त क्या है? चित्त आपका हृदय, आपका मन, आपका शरीर में जो है वही चित्त है, जिसको आप समझते नहीं है, जानते नहीं है, परखते नहीं है, देखते नहीं है, वही है। अगर चित्त की, हृदय की बात अगर सुने, शांति पूर्वक अगर कोई आपको निर्णय करना है तो अपने मन से निर्णय करके जो बात निकलेगी, जो निर्णय होगा, वो निर्णय लाभकारी होता है। वो कभी भी गलत नहीं हो सकता ना। आनंद जिसको ढूंढने के लिए आप अनेकों जगह पे जाते हैं, ढूंढते हैं, आप दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमाम जगहों पे आप जाते हैं, अपनी आनंद ढूंढते हैं, लेकिन आनंद है कहाँ? आनंद तो आप ही के पास है, जिसको आप देख नहीं सकते। ढूंढने का प्रयास कीजिए। बसता हूं तेरे मन में, एक बार तो ध्यान करो, बस एक बार सुमिरन करो, एक बार ही ध्यान करो। देखो कैसे आपको आनंद प्राप्त होता है और किस तरह से ठाकुर जी की आशीर्वाद आपको मिलता है मेरी मैया। आनंद की खोज, सबको आनंद चाहिए। इस सृष्टि में, इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है, व्यक्ति नहीं है जिसको आनंद नहीं चाहिए। सबको आनंद चाहिए। कोई धन से आनंद उठाता है, कोई व्यक्तिगत आनंद उठाता है, कोई शेयर करके आनंद उठाता है, लेकिन वो आनंद किसी काम का नहीं ना। वो आनंद किसी काम का नहीं है, वो केवल आपका भौतिक है। वो अपने शरीर की, अपने मन को तृप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने सच चित्त जो शरीर के अंदर है, इसको नहीं कर सकते। कुछ पल के लिए आप अपने आप को मना सकते हैं, शांत कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकते। हमेशा के लिए करना है तो ठाकुर जी के शरण में आना होगा, ध्यान करना होगा, भजन करना होगा, भक्ति करना होगा। वही तो आनंद है, जो आनंद के लिए आप दूर दूर तक भटकते हैं। जिसको जानते नहीं है वो सुख उठाते हैं, लेकिन जो आपके पास है उसको तो देखते नहीं। एक बार सच्चे मन से, हृदय से अपने छुपी हुई आनंद को ढूंढिए। वो आनंद अगर मिल गया तो आपका जीवन कृत हो गया, जीवन कृत हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में वो आनंद तो आप ही के पास है, लेकिन उसको देख नहीं सकते। जब देखने का यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो आपके पास होगा और ठाकुर जी आपके हृदय में नजर आएंगे। जिस तरह से एक केले का वृक्ष होता है, वो वृक्ष क्या है? देखते हैं कि एक के ऊपर एक ढका रहता है। जितना ही उसको निकालेंगे उतना ही मिलेगा, जितना निकालेंगे उतना ही मिलेगा। जब अंतिम पड़ाव जाएंगे तो उसमें देखेंगे क्या खूबसूरत सा एक चीज नजर आता है,
जो उसके अंदर छुपी हुई होती है। वो चीज देखने के बाद आपके मन में एक अलग सा खुशी होता है। देखते हैं क्या ऐसा ही मेरा शरीर है? ठीक उसी प्रकार भी आपका वैसा ही शरीर होता है। आप जो करेंगे, जितना आप करेंगे उतना तो आप ही को मिलेगा। शरीर के पास दो रूप होते हैं, आपके तीन रूप हैं। जो क्या है? तीन मार्ग से लेके चला जाता है शरीर को चलाने के लिए। ये आपने जीवन को चलाने के लिए तीन मार्ग हैं, जो कर्म, ध्यान और क्या? ज्ञान। कर्म करेंगे तो ज्ञान, ज्ञान करेंगे तो ध्यान। ये तीन योग है, तीन ज्ञान है जो आपके जीवन को बदलता रहता है, चलता रहता है। अभी पहले दिन का समय है, आप पहले सीढ़ी पर चढ़ेंगे, थोड़ा कठिन होगा। एक बच्चा होता है, छोटे से बच्चे को अगर पहले पहलू में रखा जाए तो उसको पकड़ के चलाया जाता है, शरीर कांप जाता है, डरता है। जब उसके पास वो बल आ जाता है कि ना मैं हूं, मेरे पास भी है, तो क्या करता है? हिम्मत कसता है, बल आता है, धीरे 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 चलना सीख जाता है। तो आज वो चीज लुप्त है, उसको अपने पास लाइए। आप पूरे जीवन धन कमाते हैं, धन कमाने में चला जाता है, पूरे दिन धन कमाते हैं, धन कमाने में निकल जाता है। जब उस समय आता है, करीब आता है, तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देता। आंखों से आंसू फिसलता है, रोता है, बिलखता है। क्या मैं तो कभी इसकी तैयारी कभी किया ही नहीं था, आज अचानक क्यों ऐसा हो गया? क्यों ऐसी इतनी बड़ा आपदा हम पे पड़ गई? हमारा परिवार, हमारा बच्चा, ये कहां जाएगा? सोच करके आपका हृदय बेदृढ़ हो जाता है। सोचने का समय नहीं मिलता ना। सोचते हैं मैंने पूरा जीवन सब कुछ कर लिया, घर बनाए, जमीन लिए, गाड़ी लिए, सब कुछ लिए, सबकी तो तैयारी आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 1 साल के पहले तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जाने की तैयारी नहीं होता ना। जब जाने की बारी आती है तो क्या होता है? आपके आंख फिसल जाते हैं, आंखों से आंसू छूटता है। क्या बिलख जाते हैं, रोते हैं कि मेरा पुत्र कहां जाएगा, मेरी पुत्री कहां जाएगी, मेरी पत्नी कहां जाएगी। शुरू हो जाता है, माया पड़ जाता है, आंखों से फिसलना शुरू हो जाता है। प्रभु के भजन को छोड़कर माया की दुनिया में एक बार नाम जप लो। प्रभु के भजन को छोड़ के माया की दुनिया में एक बार भजन जप लो। कान्हा की भक्ति को छोड़कर माया की दुनिया में एक बार ध्यान कर लो। कान्हा की भक्ति को
कान्हा की अब यादें आएगी। सोचते सोचते मैया बहुत देर हो जाएगी। सोचते सोचते बहुत देर हो जाएगी। जब कान्हा की याद जब आएगी। जब कान्हा की याद जब आएगी। सोचते सोचते बहुत देर हो जाएगी। सोचते सोचते अब बहुत देर हो जाएगी। उनकी राह में रह गए अब याद हम किए मेरे कान्हा जी। मेरे कान्हा जी। उनकी राह पे रह गए बस याद हमने किए मेरे कान्हा जी। उनकी यादों पे गए बस याद उन्हें किए। कान्हा जी अब तेरे गोपाल जी अब आए। गोपाल जी अब आए। राधे सब छूट जाता है ना, सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन भक्ति भजन और श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही दुर्लभ है। आप दूर दूर तक जाते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, लेकिन ना ये कोई जरूरी नहीं है कि ठाकुर जी के आशीर्वाद सबको मिले ना। जो सच्चे मन से, जो सच्ची कामना से, जो सच्चे ध्यान से अगर गिरधर गोपाल का स्मरण ध्यान करता है उन्हीं को स्तुति मिलता है। जहाँ भक्ति होती है वहां भी क्या थोड़ा सा त्रुटि मिलती है। बस आखिरी सुन लो मेरे कान्हा जी। बस आखिर सुन लो मेरे कान्हा जी। बहुत दुख है भारी मेरे कान्हा जी। बहुत दुख है भारी मेरे कान्हा जी। बस आखिरी सुन लो मेरे अब कान्हा जी। बस आखिर सुन लो मेरे अब कान्हा जी। बहुत दुख पड़ी है मेरे कान्हा जी। बहुत दुख भरे हैं मेरे कान्हा जी। करते हैं हम पुकार सुन के आओ गिरधर जी। बहुत कष्ट भारी करते हैं तो पार सुन के आओ मेरे घर से। बहुत कष्ट है। करते हैं अब पुकार दौड़े आओ कान्हा जी। बहुत कष्ट भारी करते हैं तो पार हम दौड़े आओ कान्हा जी। बहुत कष्ट है। जल्दी आओ कान्हा जी। जल्दी आओ कान्हा जी। जल्दी आओ कान्हा जी। जल्दी आओ कान्हा जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। जब
भगवान जी का ध्यान स्थिति हुई तो थोड़ा सा कमी तो मिल ही जाता है, लेकिन जब कृपा प्रदान होता है, जब दुख पड़ता है तो क्या होता है? हे ठाकुर जी, हे कृष्ण कन्हैया, हम ये करते हैं कि आप हमारा सारी दुख दूर कर दे, सब दुख दूर हो जावे। जब दुख हुए तो भगवान जी के नाम का स्मरण सब लोग करते हैं। जब भगवान जी आपके पास आवे तो उनको तिरस्कार करते हैं ना। जब आपको सब परिपूर्ण हो जावे तो उनको ना भूलें। भगवान जी नहीं कहते कि धन न कमावे, आप गृहस्थ जीवन ना जिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, उनका भी ध्यान स्तुति करें। जहाँ भगवान जी का श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, जिसको ढूंढने के लिए, सुनने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं, और आपके नगर में कथा चल रहा है, श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, जो फ्री में भागवत कथा चल रहा है, जो सुनना है, बस 2 घंटे बैठ के सुनना है, उसमें भी समय की कटौती है ना, कि भोजन नहीं किए क्या होगा, घर पे क्या है क्या नहीं है। 2 घंटे यहां देंगे, इससे अच्छा 2 घंटे नींद में सोएंगे। ऐसे है। अब जब आपको सब दृश्य नजर आता है, जब आता है तो आपके आंखों से आंसू छूट जाता है, फिसल जाता है, और आप सोचते हैं कि हम हर चीज की तैयारी किए, लेकिन जाने की तैयारी ना नहीं किए। इनकी तैयारी अगर कर लिए होते तो आज आपकी आंखों से आंसू नहीं छूटता, इतने कष्ट नहीं होते, इतने पीड़ा नहीं होता, इतना दर्द नहीं होता। अब आपको बारी आती है कि आप कौन से कर्म को अपनाएं। ज्ञान, कर्म, ध्यान, ये 3 मुख्य है। श्रीमद् भागवत कथा में ये 3 मार्ग ही बताया गया है। क्या? ज्ञान, ध्यान और कर्म। ये 3 ज्ञान है, इसको अगर अपना लेते हैं तो आपका जीवन कृत हो गया, कृत हो जाता है। आज वही शरीर जब जाता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये 4 लोग क्या करते हैं? ये 4 ही हैं। शास्त्र, वेद, पुराण के अनुसार ये 4 हैं। भगवान जी के दरबार में एक बार ऐसे ही सभा बैठी, सब लोग, सभी देवताओं ने मिलकर के सभा लगाई। सभा में बड़े बड़े मुनि, यज्ञाचार्य, जिसकी आत्मा जो तृप्त हो गई थी, जो स्वर्ग लोक में पहुंच गए थे, सबकी बैठक हुई, जो अच्छे कर्म किए थे। विचारधाराएं उन्हें लगा क्या कि संसार की कल्याण, मानव की कल्याण किस तरह से होगा, कैसे होगा। ये बातें जो यमराज के पास भी पहुंची, यमराज जी पहुंचे, वो भी सभा में आए थे। जब धर्मराज के पास ये बातें गई तो धर्मराज ने बोले, महाराज ये सब सुनने की, कहने की बात नहीं है, निर्णय करने की बात है। कैसे निर्णय करेंगे, किस तरह से निर्णय करेंगे? ये तो बहुत ही सरल है, सरल उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। यमराज ने विचार रखे, क्या? कल हमारे पास 4 बड़ के लोग आ रहे हैं, जो कल
उनका अंतिम जीवन की सांस होगी। ये चार लोग, ये चारों धर्म के, चारों वर्ण के लोग हमारे पास आने वाले हैं और इतने बज के इतने मिनट पे हमारे पास प्रवेश होंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी मां। जब प्रातः काल हुई और दोपहर के समय हुआ, उसी समय पे ये चार लोग यमराज के दरवाजे पे पहुंच गए। मृत्यु अवस्था हो गई, अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन ये जो शरीर है, शरीर के भी दो अंश हैं। एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक आपका शरीर होता है। जो शरीर जल के खत्म हो जाता है, लेकिन आपके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर को ही पापों को भोगना पड़ता है। चाहे वो धर्म किए हैं या पाप किए हैं, उसको झेलना है, उसको भोगना पड़ता है। आपका किया, आपके शरीर का परिश्रम जो होता है, वो फल कौन जी भोगता है? आपकी अंतरात्मा। आपकी भूख मिटी, तृप्त हुआ। जिस तरह से भूख लगती है तो अन्न का सेवन करते हैं, जल का सेवन करते हैं, तमाम प्रकार के अच्छे अच्छे पकवान का सेवन करते हैं कि आपका मन तृप्त हो जाता है। उसी तरह से जो आपके पाप जो शरीर किए होते हैं, उस चीज की पाप की प्रायश्चित आपके सूक्ष्म शरीर को करना पड़ता है मेरी मैया। अभी चारों लोग वहां पे पहुंच गए। कहां पे? अंतिम समय, अंतिम सांस लिए और इनकी आत्मा सीधे पहुंच गया यमराज जी के पास। सोचिए, कर्म, ध्यान और योग, ये तीन बातें हैं, तीनों पे लेके चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब ये पहुंच गए, पहुंचने के बाद ब्राह्मण देवता बोले, क्या महाराज? चारों विवाद हो गए, आपस में टकराहट हुआ कि नहीं, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। चारों लोग आपस में क्या किए? बोल रहे थे, मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले। इस तरह से ये चारों लोगों का विवाद चल रहा था। करते करते समय आ गया। यमराज जब दरवाजा खोले, यमपुरी का दरवाजा, स्वर्गलोक का दरवाजा खुलता है, तो सबसे पहले बारी ब्राह्मण देवता की होती है। ब्राह्मण देवता प्रवेश हुए, बोले, क्या मैं आऊंगा? क्योंकि मैंने अच्छा कर्म किया है। अभी जब वहां पे पहुंचे, पहुंचने के बाद यमराज के जो सेवक थे, उन्होंने बोला, ये बताइए आप कैसे अंदर आ सकते हैं? बताइए किस तरह से आ सकते हैं? क्या आपने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म किया है? अच्छा कर्म किए हैं क्या? ब्राह्मण देवता बोले, क्या हाँ मैंने किया है। उन्होंने बोला, बताइए कौन सा कर्म किए हैं? उन्होंने बोला, क्या मैं शादी विवाह दो रिश्तों को जोड़ देता हूं, दो रिश्ते मिल जाते हैं, हम शादी कराते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, जग करते हैं, सब कुछ करते हैं। यमराज ने बोला, क्या महाराज वो तो ठीक है, धर्म के कार्य करते हैं, लेकिन ये बताइए कि आप उसमें धर्म कौन सा है? कितना आप उन लोगों की भलाई किए हैं? कितना किए हैं? क्या उनके भलाई के लिए सोचे हैं? उनको कितना आप अपने तरफ से सहयोग किए हैं? विवाह किए हैं, विवाह कराए हैं, क्या आपने दक्षिणा नहीं लिया है? पूजा कराए हैं तो क्या आपने दक्षिणा नहीं लिया है? दान नहीं लिए हैं? तो कौन सा धर्म की बात आ गई आपके पास? कौन सा धर्म किए हैं बताइए मेरी मां।
आप ही बताइए, सोचिएगा। ब्राह्मण देवता चुप हो गए, बोले कि हाँ तो बात सत्य है, आज तक मैंने कभी फ्री में काम नहीं किया है ना, नहीं किया। मैंने विवाह कराया है तो उसका नहीं 100 रुपया तो 10 रुपया तो जरूर लिए हैं। यमराज ने बोले क्या, तो आप कहां से आएंगे, क्योंकि आपने धर्म किया ही नहीं, कर्म किए हैं, वो आपका कर्तव्य है। भगवान जी का ध्यान कराए हैं, वो आपका कर्तव्य है, लेकिन आपका पुण्य कहां है? पुण्य तो लुप्त है, पुण्य खत्म हो गया है। यमराज ने उनको अलग कर दिए। बारी आती है क्या, एक क्षत्रिय की, एक क्षत्रिय वंश के रहने वाले होता, मैं क्षत्रिय हूं ना, मैं हूं, मैं राज करता हूं। यमराज ने बोले क्या ठीक है, आप ये बताइए, आपने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म किए हैं? बताइए, आपने अपने जीवन में कौन सा कर्म किया है? कितना कर्म किए हैं? कोई धर्म का कार्य किए हैं क्या? अब इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो बहुत धर्म का कार्य किया हूं, बहुत पुण्य के काम किया हूं मैं। उन्होंने बोला क्या, बताइए, आपका भी लेखा जोखा हो जाए, आपका भी पुण्य प्रताप पता चल जाए कि कितना आपने धर्म का कार्य किए हैं। उन्होंने बोला क्या कि मैं राज्य को कभी अपने प्रजा को भूखा नहीं रखने दिया, कभी भूखा नहीं सुलाया। हमारे प्रजा बहुत सुखी रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, हमारे राज्य में प्रजा बहुत खुशी था, कभी कोई भूखा नहीं रहा। अब जब ऐसी बात आई तो यमराज ने बोले ठीक है, आपने तो अपना कर्म किया, लेकिन कर्म के पीछे ये बताइए, एक राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य शासक को चलाने के लिए कितने जीव की हत्या किया है आपने? कितने को गला काटा होगा, कितने को आपने अपने तलवारों से मारा होगा, कितने मांग उजड़े होंगे, कितने बहनें रोई होंगी, कितनी माताएं रोई होंगी, कितनी पत्नियां रोई होंगी, तब आपने अपना राज बचाया और भूखे को भोजन कराया। कौन सा धर्म के कार्य किए हैं? बताइए, कहां है धर्म आपका, कहां है? अभी महाराज ने चुप हो गए, शांत हो गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। यमराज ने उनको भी अलग कर दिए। बारी आती है वैश्य, एक बनिया की, जो आप राशन लेते हैं, जहां से आप राशन लेते हैं, उनकी नंबर आती है। बोला कि मैं जाऊंगा, मैंने अच्छा कर्म किया है। मन में प्रसन्न होकर के दरवाजे पे प्रवेश होते हैं। होने के बाद जब जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि आपने क्या किया? उन्होंने बोला महाराज, मैंने क्या किया है? कुछ नहीं, मैं भूखे को भोजन कराया हूं, यही मेरा पुण्य है, यही मेरा कर्म है, यही मेरा पुण्य है। हमको अंदर आने दीजिए, क्योंकि किसी को भूखा सोने नहीं दिया। यमराज ने बोले ठीक है, आपने भूखा सोने नहीं दिए, भूखा सोने नहीं दिए तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि उसमें आपने कितना मिलावट किए?
कितना उसमें आपने 1 रुपए से 2 रुपए में बेचा है, क्या पुण्य किए हैं। 1 रुपए से आप कभी किसी को 75 पैसे, सेम पैसे, 1 रुपए के समान कभी आपने 1.25 पैसा में बेचा है, 1.25 रुपए में बेचा है ना। 1 का 1.5 किए हैं, 1 का 2 कर दिए हैं, लेकिन कभी नुकसान नहीं सहे हैं। 1 किलो चावल में आप जरूर 50 ग्राम कंकड़ मिलाए होंगे, मिलाए हैं तो कौन सा पुण्य के काम किए हैं बताइए। आपका भी जगह नहीं है, आप भी साइड हो जाइए। तीनों लोगों को यमराज ने साइड कर दिए, किनारा दिखा दिए, क्योंकि उनका कर्म क्या था, बराबर नहीं था। वैसे ही आते हैं क्या, चौथे बारी आई, चौथे की बारी आती है। वो ठिठुर ठिठुर के बैठा था, डर के मारे बैठा था बेचारा, लेकिन बोले तो बोले क्या। अब नंबर आई तो जाना पड़ेगा। जिस तरह से एक कमजोर विद्यार्थी होता है, पढ़ने में अगर कमजोर है तो पीछे बैठता है। कहीं गुरुजन, कहीं गुरुदेव उनको नाम दे के बुलाए नहीं कि आओ आज इस ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होके पढ़ाना है, वो चुप जाता है। चुप जाता है क्या कि कोई बुलाए नहीं। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है, सब लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो उसी तरह से अभी नंबर आई, यमराज ने बुलाए जल्दी आइए। वो गया, बोला कि महाराज बताइए। उन्होंने बोला आप सब लोग बता दिए, आप अपना बताइए, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे। उन्होंने बोला क्या, हाँ हम भी बोलना चाहेंगे। उन्होंने बोला, यमराज ने पूछा ये बताइए कि आप धर्म का कार्य कितना किए हैं। उसने बोला कि महाराज मैंने कोई पुण्य नहीं किया ना। हाँ एक चीज मैंने किया है क्या कि एक जगह पे मैं दूर से आ रहा था, एक घना जंगल था और जंगल में हमारे पास कुछ खाने के लिए अन्न था। हमको बहुत जोरों से भूख लगी थी, हम बैठे थे, जैसे अन्न का पोटली मैंने खोला, सामने से एक कुतिया आई, उसके 3 पुत्र थे, तीनों चिल्ला रहे थे, माता से बोल रहे थे कि मुझे अन्न दो, कुछ खाने के दो, लेकिन उनकी भाषा में आपस में ये लोग बोल रहे थे। लेकिन बोलते बोलते हमारे पास जब पहुंचे